जियो हेडलाइन न्यूज के लिए ताउन किया है। नया और पहले से बेहतर एरिया अब न्यू फॉर्मूले के साथ। जवाब से अंदाजा हुआ इमरान को गलती का एहसास नहीं हुआ। ये कार्रवाई आज खत्म हो सकती थी, लेकिन इमरान खान के जवाब के बाद हमें आगे बढ़ाना पड़ेगी। जवाब दाखिल करने का एक और मौका फराहम किया है। कानून क्या है और अदालत का इख्तियार क्या है हमें इल्म है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इमरान खान के वकील से मुकालमा। तौहीन अदालत केस में इमरान खान को 7 दिन में दोबारा तहरीरी जवाब जमा कराने का हुक्म। चीफ जस्टिस अतर बिन-अल्लाह ने कहा, आप मामले की संगीनी को समझें और सोच समझ कर जवाब दें। इमरान खान के वकील हामिद खान बोले, शहबाज गिल पर तशद्दुद देखकर इमरान खान जज्बाती हो गए थे। जस्टिस अतर बिन-अल्लाह ने पूछा, क्या एक लीडर को अदालती ऑर्डर के बजाय किसी और चीज को देखना चाहिए था? ये मामला मातहत अदलिया की आजादी और इस पर अवाम के एतमाद का है। इमरान खान के वकील को सुप्रीम कोर्ट के 3 फैसले पढ़ने की हिदायत। कहा, दानियाल अजीज, निहाल हाशमी और तलाल चौधरी केस पढ़ें। ये अदालत सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के खिलाफ नहीं जा सकती। सियासी लीडर सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरी और सुप्रीम कोर्ट के फाजिल जज की तस्वीर सियासी जमात का सरबराह बनाकर वायरल कर दी गई। सियासी जमातें अपने फॉलोअर्स को मना नहीं करती। कोई सियासी लीडर कह दे कि सोशल मीडिया पर ऐसा नहीं करना तो ये रुक जाए। चीफ जस्टिस का इमरान खान के वकील हामिद खान से मुकालमा। कहा, आपका जमा करवाया गया जवाब इमरान के कद काज के लीडर के मुताबिक नहीं। इमरान खान ने अवामी जलसे में कहा कि अदालत रात 12 बजे क्यों खुली, अदालत को किसी को बताने की जरूरत नहीं कि वो क्यों खुली। हमें इल्जाम देते हैं पाकिस्तान की अदलिया 130वें नंबर पर है। एक केस में फवाद चौधरी को बताया कि वो नंबर अदलिया का नहीं एग्जीक्यूटिव का था। हाई कोर्ट ने पाकिस्तान बार काउंसिल को भी अदालती मुआविन मुकर्रर कर दिया। समाअत 8 सितंबर तक मुलतवी। तुम बताओ कैसे हो सर? माफी मांगेंगे खान साहब? तुम एडवाइस करो। खान साहब माफी मांगेंगे तो नायल हो जाएंगे। एडवाइस करो क्या करना चाहिए। खान साहब स्टैंड तो लेना चाहिए वैसे। आप अपने मौके पे कायम रहेंगे या पीछे हटेंगे? खान साहब मौके पे कायम रहेंगे या पीछे हटेंगे? एडवाइस करो तुम। अदालत से इमरान खान माफी मांगेंगे या नहीं, चेयरमैन पीटीआई का जवाब देने से गुरेज। सहाफियों से कहा, आप मशवरा दें क्या करूं। सिविल सर्वेंट्स को धमकियां देने, तौहीन अदालत की इजाजत नहीं होनी चाहिए। रियासत चलाना खलंडरे लोगों और साजिशी लोगों का काम नहीं। वफाकी वजीर साद रफीक की चेयरमैन पीटीआई पर तनकीद। कहा, तहरीक इंसाफ मुश्किल की इस घड़ी में भी शैतानी सोच से बाज नहीं आई। इनके पास 4 हुकूमतें हैं लेकिन ये बात करने को तैयार नहीं। पंजाब, केपी और जीबी के वज़ीर आला और वजीर आज़म आजाद कश्मीर को फ्लड रिलीफ कॉन्फ्रेंस में शिरकत से रोक दिया। कमर जमान कायरा ने कहा कि फवाद चौधरी ने कहा, हुकूमत से ताउन नहीं करेंगे। हम गद्दारी के सर्टिफिकेट नहीं बांटते, लेकिन इनकी साजिश वैसी ही थी। हमारे जो है ना कोई एक घर भी नहीं बचा। अपनी मदद खुद करके निकले हैं। घर बर खत्म थी आहिनि, रोडन ते बचा वठी अची वेठा आहियूं। जोही का 70% इलाका डुबोने के बाद सैलाबी रेला खैरपुर नाथन शाह में भी दाखिल। सैलाब नालों को मुख्तलिफ मकामात से मजीद 3 शिगाफ पड़ गए। हर तरफ पानी ही पानी। सैलाब में फंसे अफराद की मदद के लिए पुकार। रेस्क्यू की कोशिशें जारी। खैरपुर नाथन शाह से मेहर तक N55 इंडस हाईवे भी डूब गई। सिंध से बलोचिस्तान और पंजाब की ट्रैफिक मुअत्तल। दरिया सिंध में सैलाब से कच्चे के 300 से ज्यादा देहात मुतासिर। जिला कंबर शहदाद कोट में सैलाबी रेले ने जिंदगी मफलूज कर दी। शहदाद कोच को महफूज रखने के लिए इकदाम जारी। नवाब शाह सकरन रोड पर बरसाती और सेब नालों के शिगाफ से पूरा इलाका डूब गया। सैलाब के बायस सिंध में मजीद 15 अफराद जाँ बहक।
सर पर छत, न खाना पीना, न अस्पताल की सहूलत, न दवाएं, सिर्फ बेबसी और लाचारी। सूबा बलोचिस्तान के जिला नसीराबाद को बर्बाद करने वाला सैलाबी रेला बेघरी, भूख और कई बीमारियों का ना खत्म होने वाला सिलसिला छोड़ गया। कोई सर पर छत न होने की वजह से अपने बच्चे के हमरा सड़क किनारे मौजूद, तो कहीं हामिला खातून अपनी तकलीफ से छुटकारा पाने अस्पताल की तलाश में दरबदर। बेवा खातून का राशन का एक थैला लाने सरकारी दफ्तरों में धक्के खाने पर मजबूर। डेरा मुराद जमाली में सैलाब के बायस मकान की छत गिरने से 3 अफराद जाम बहक। सैलाब से मुतासरा कई इलाकों में पीने का पानी, अद्वियात और खुराक की कमी। झलमगसी में गैस्ट्रो से बीमार एक बच्ची इंतकाल कर गई। जैकबाबाद की तहसील झल में मजीद 2 कमसन भाई गैस्ट्रो के बायस जाम बहक हो गए। खैरपुर में 24 घंटों के दौरान गैस्ट्रो में मुब्तला मजीद 3 बच्चे इंतकाल कर गए। ये आले बोलान का भाई अब तक तो हमने कोई बिल्डोजर देखा हुआ है, न कोई इंतजामिया की तरफ से कोई ऐसा रिलीफ देखा हुआ है। इलाके के लोग कुछ जमा हो के कोई अगर से रोटी लाता है, कोई उसका बंदोबस्त खुद कर लेते हैं। सरकार की तरफ से कोई इमदादी सामान न पहुंचा हुआ है, न लोगों में तकसीम हुआ है। अभी रास्ता ये भी खराब है, बाजार वाला रास्ता भी खराब है। देखो ये सारा रोड खराब हो गया है। सड़कों की हालत ऐसी जैसे कभी थी ही नहीं। बलूचिस्तान में सैलाब और बारिशों से तबाहाल रास्ते, रिलीफ और बहाली के कामों में रुकावट। मुतासरीन की अब तक इमदाद न पहुंचने की शिकायत। कला अब्दुल्ला, कला सैफुल्ला, पशीन, तुबा चकजई में मवासलाती और जमीनी राबते मुनक़ता। कोलू का बलूचिस्तान के बेशतर अजला और पंजाब से जमीनी राबता बहाल न किया जा सका। ज़ियारत, दुक्की, संजावी, पशीन, मुस्लिम बाग, कला अब्दुल्ला में बारिशें थमने के बाद डैम्स टूटने से ज्यादा तबाही हुई। सियासी और कबायली रहनुमाओं का पशीन में 3 डैम्स टूटने की जुडिशल इंक्वायरी कराने का मुतालबा। सैलाबी रेलों से गुजरने वाले बिजली के टावर्स की बहाली का काम शुरू न हो सका। 1 हफ्ते से कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुताद्दिद अजला में बिजली न होने के बराबर। कोयटा में पूरे दिन में सिर्फ 4 घंटे बिजली मयसर, गैस की फराहमी भी मुअत्तल। वजीर आजम का खैबर पख्तूनख्वा के लिए 10 अरब रुपए इमदाद का ऐलान। कहा यह पैसा शफाफ तरीके से बहाली के कामों में खर्च होगा, वो इसकी जाती तौर पर निगरानी करेंगे। शहबाज शरीफ सैलाब मुतासरीन में घुल मिल गए। खवातीन और बुजुर्गों से उनके मसाइल सुने और उनके फौरी हल की यकीन दहानी करवाई। बुजुर्ग सैलाब मुतासरीन शहबाज शरीफ को देखकर गले लग गए। सवात के इलाके कांजू पहुंचने पर वजीर आजम शहबाज शरीफ को सैलाब की सूरत हाल और इमदादी कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग। वजीर आजम की कालाम में भी सैलाब मुतासरीन से मुलाकात। कालाम में फंसे सयाहों को निकालने की हिदायत। सयाहों को रेस्क्यू करने के लिए हेलीकॉप्टर मुहैया करने पर आर्मी चीफ का शुक्रिया भी अदा किया। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज का राजनपुर के शहर जामपुर का दौरा। सैलाब मुतासरीन से मुलाकात करके अहवाल पूछा। बेघर अफराद को घर देने और दीगर नुकसानात का इजाला करने की यकीन दहानी। मरियम नवाज का कहना था कि नवाज शरीफ ने हिदायत की है कि जहां लोग मुश्किल में हैं उन्हें जाकर हौसला दें। मुतासरीन से गुफ्तगू के दौरान मरियम नवाज गिर गईं। ज्यादा मुतासरीन जमा होने की वजह से मरियम नवाज छोटी मेज पर चढ़ी थी जो टूट गई। बाद में मरियम नवाज ने उसी जगह खड़े होकर खिताब मुकम्मल किया। और वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी की सदारत में इमदादी इदारों और सिफारतकारों के साथ सखर एयरपोर्ट पर इजलास। बिलावल ने कहा हमें ज़राअत, रोड नेटवर्क, लोगों का रोजगार और मईशत बहाल करनी है। पूरा पाकिस्तान बारिशों में बुरी तरह मुतासिर हुआ। गुड्डू और सखर बैराजेस पर ऊंचे दर्जे के सैलाब के बायस ड्रेनेज सिस्टम काम नहीं कर रहा। ये वाहिद सैलाब है जिसमें कच्चे और पक्के के इलाके डूब रहे हैं।